बीजेपी कहती रही कि आपकी सरकार है, आपकी समझे। अरे मौत जिसकी गई, मौत तो वापस नहीं आएगी। एक बेटी हमारी बिहार औरंगाबाद की भी है, हमारी बहन। लोग कहते रह गए कि एमसीडी की जवाबदेही है। सारी मुद्दों पे आएंगे सर, सारी मुद्दों पे आएंगे। एक मिनट, कोई कहते रहे कि जिस पर एमसीडी और जो मेयर हैं, जो जल मंत्री हैं, उनके बेटा बेटी को फिर पानी में डुबा कर सही मारा जाए जैसे वो मरा है। सब नेता के पास जेट सुरक्षा मिला हुआ है, उसके बीच में नेताजी रहते हैं। नेताजी को क्या भरोसा है कि जेट सुरक्षा की नाली पब्लिक की तरफ ही रहेगी? नली उधर है, उसको ऐसे कर देना है। इसी मैटर पे हम बात जब ऐसे होगी तो क्या होगा? जल मंत्री जो है उनका ड्यूटी है, आप जायजा लीजिए कौन नाला साफ हुआ, नहीं नाला साफ हुआ, पानी कैसे गया, इसका मतलब वहाँ पानी का प्रेशर काफी ज्यादा। तक ये बताइए कि नेता मंत्री ने तक क्या कुछ एक्शन लिया? औरंगाबाद की भी है हमारी बहन, वो भी गई बेचारी, वो भी गई। वो बेटी आएगी, वो बेटी आ सकती है। उसके माई बाप का क्या दर्द हो रहा होगा, उसको कोई टच कर सकता है? कोई है सर थर्मामीटर, है ना? कोई मीडिया कहाँ एक्शन ले रहा है? भाजपा की सरकार है, कहाँ एक्शन ले रहा है? नेता तो बोल ही रहे हैं कि इनका काम, ये तो तीन ही मरे हैं, ये तो बड़े बड़े जामाज हमारे चाहिए। बहुत बड़ा ख्वाब लेके गई थी कि आईएएस बनेंगे, है ना? अब आपने उनको पानी के नीचे दबा के मरवा दिया। आप कह रहे हैं उनको वो करे, उनको वो करे, उनको इससे काम आरोप प्रत्यारोप से काम चलने वाला नहीं है। इन दिनों नीतीश कुमार अजब गजब बयान दे रहे हैं। कभी विधानसभा में महिलाओं के ऊपर बोलते हैं, कभी अधिकारी के पैर छू लेते हैं। नीतीश कुमार महिलाओं को कहते हैं कि अरे तुम महिला हो, चुप रहो, तुम कुछ जानती हो 2005 से पहले क्या था। हमारे साथ अभी बीजेपी से पंकज सिंह परमार हैं, इनसे बातचीत करेंगे इन सब चीजों को देखते हुए। क्या महिलाएं बोल नहीं सकती हैं, अपनी आवाज रख नहीं सकती है? इन सब चीजों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। क्वेश्चन भी आपका काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। और हाल ही फिलहाल का नीतीश जी का स्टेटमेंट रहा है जी। तो क्या पूछना चाह रही हैं आप? आखिर नीतीश कुमार इन दिनों इस तरीके का जो बयान दे रहे हैं, क्या महिलाएं अपनी आवाज उठा नहीं सकती हैं, बोल नहीं सकती हैं? ये चौथा स्तंभ है ना इंडिया का, मीडिया, तो वो भी मेंटली धीरे धीरे मेंटली डिजीज का शिकार होते जा रही है। वो कैसे? वो केवल बयान पर ध्यान दे रही है, मतलब नेता का बयान को काफी हाईलाइटेड करती है ना? नहीं, हम थोड़ा हट के थोड़ा सा जवाब दे रहे हैं आपको। हाँ। फिर जो आप पूछे उसका भी जवाब दे देंगे। तो बयान पर बड़ा ज्यादा ध्यान, वो भी नेता के बयान पर ज्यादा ध्यान देती है। अब तो नेताओं से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब तो नेता युवा तुर्क चंद्रशेखर नहीं रहे, वाजपेयी जी नहीं रहे, कुछ इंदिरा जी भी ठीक थी, वो भी नहीं रहे, है ना? अभी विश्व गुरु मोदी जी हैं, वो भी उन्हीं सब कैटेगरी में चले आ रहे हैं। तो नेताओं के बयान को बड़ा भ्रामक प्रचार देना, है ना, इतना कष्ट है। और कभी कभी तो इतना माइनस में चले जाते हैं कि उनके लिए एक पैकेट का पानी गिराया जाता है, वो पीते हैं, है ना? उनकी शहादत पर हमारे कोई भी पार्टी के नेता हुआ कोई अच्छा बयान नहीं आती है। कुछ दिन पहले दो महिला एक लड़का बेचारे प्राकृतिक काल में समा गए। लोग कहते रह गए कि एमसीडी की जवाबदेही है। सारी मुद्दों पे आएंगे सर, सारी मुद्दों पे आएंगे। एक मिनट, कोई कहते रहे कि ये आपकी जिम्मेदारी है, बीजेपी कहती रही कि आपकी सरकार है, आपकी समझे। अरे मौत जिसकी गई, मौत तो वापस नहीं आएगी। एक बेटी हमारी बिहार औरंगाबाद की भी है, हमारी बहन, वो भी गई बेचारी, वो भी गई। वो बेटी आएंगी, वो बेटी आ सकती है। उसके माई बाप का क्या दर्द हो रहा होगा, उसको कोई टच कर सकता है? कोई है सर थर्मामीटर, है ना? तो सजा तो एक ही ना है, उसका तो सजा एक ही है कि फिर वही जिस पर एमसीडी और जो मेयर हैं, जो जल मंत्री हैं, उनके बेटा बेटी को फिर पानी में डुबा कर सही मारा जाए जैसे वो मरा है। हमको संतुष्टि होगी, है ना? उसमें से 10 बच्चा भी अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाए, तो 10 बच्चा यदि प्राण त्यागेगा तो 2 का तो प्राण ले ही सकता है। 10 बच्चा यदि प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाएगा तो 2 का तो प्राण ले सकता है। यानी आप जिसमें जल मंत्री हो, प्रशासन की गलती है यहाँ पे, यानी प्रशासन की गलती थी? प्रशासन की गलती नहीं है, पॉलिटिकल गलती है ना। अच्छा, जल मंत्री जो है उनका ड्यूटी है, आप जायजा लीजिए कौन नाला साफ हुआ, नहीं नाला साफ हुआ, पानी कैसे गया, इसका मतलब वहाँ पानी का प्रेशर काफी ज्यादा होगा। 3 मिनट में पानी ही भर, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ नाला से पानी आने लगेगा तो इतना स्पीड से आएगा कि अभी हमारा घर डूब जाए। दैट मीन्स कि 2-3 मोहल्ले का पानी यहाँ पर मतलब पैक हो चुका है। बिल्कुल। हाँ, तो जो जिसकी बेटी चली गई वही जानेगा ना, ये लोग क्या जानेंगे? जब तक इनको दर्द जब तक नहीं होगा तब तक इन लोगों को पता नहीं चलेगा। बस एक लाइन है कि जांच का आदेश हमने दे दिया है, जांच चल रही है। तो जांच चलेगी, 25 साल जांच चलेगी, है ना? 25 साल जांच चलेगी, लेकिन जो गए वो तो नहीं ना वापस आएंगे। मीडिया को गंभीरता से लेना होगा,
मीडिया को, मीडिया ही एक बचा हुआ है मीडिया तो जो सारी हमारे चीजें दिखा हिंदुस्तान रही को है। बचाएगा। हाँ। हाँ, क्या बोले? सारी चीज तो दिखा ही रही है, बाकी अब तक ये बताइए कि नेता मंत्री ने अब तक क्या कुछ एक्शन लिया? सुशांत सिंह पाठशाला के अलावा वही मीडिया ऐसा बोला है कि इसकी गलती है, इसको सजा अभी तुरंत मिलना चाहिए 7 दिन के अंदर। किसी मीडिया कर्मी में है जिगर? किसी मीडिया कर्मी में, बड़े बड़े चैनल जो भी हैं, कोई भी ऐसा दिए हैं कि भाई ये दोषी है, 7 दिन के अंदर कानून के तहत सजा मिलना चाहिए? कोई मीडिया बोला है तो बताइए। नेता कोई मंत्री मीडिया भी बोला कहाँ है तो एक्शन ले रहे हैं? भाजपा की सरकार है, तो कहाँ एक्शन ले रहे हैं? नेता को तो बोल ही रहे हैं कि इनका काम, ये तो 3 ही मरे हैं, ये तो बड़े बड़े जांबाज हमारे चले गए देश की सुरक्षा में, उस पर तो बोल ही नहीं पाए, आरोप प्रत्यारोप करते रह गए, है ना। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को तो आप लोगों को पर्दाफाश करना होगा। इसी सरकार में एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये नारा कायम है? नारा है ना, कि जमीनी स्थिति है, नारा है कि जमीनी स्थिति है। नारा के पीछे आप भाग जाए, मीडिया तो यही गड़बड़ी है, नारा के पीछे भाग रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। अब चले जाइए छोटे शहर में, छोटे शहर में चले जाइए, कौन ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां गर्भपात नहीं होता है, अबॉर्शन नहीं होता है। अब बस यही, बस मैक पर बोलने भर के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटी पढ़ाने पर कुछ काम हुआ है, साइकिल दिया गया, ड्रेस दिया गया है, दिया गया और दिया गया। बेटी बचाने पर कुछ काम हुआ है जो दिखाई पड़ता है। कभी कभी हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि साइकिल से बच्ची पर पढ़ने जा रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है। साइकिल चला रही है और बच्ची पढ़ने जा रही है, आई लाइक दिस, अच्छा लगता है। लेकिन और भी जो बोले हैं उस पर भी आप लोग फ्लैश कीजिए मीडिया को। हाँ हाँ, राजद का एक कहना है कि एनडीए गठबंधन, एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, टूटता नजर आ रहा है सब कुछ। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? राजद जुटता नजर आ रहा है ना। अच्छा, मतलब बीजेपी गठबंधन टूटता नजर आ रही है, राजद जुटता नजर आ रहा है। उनके बेटे का नाम है, हम तो नाम भी नहीं याद रहता हमको, अखिलेश यादव, नहीं सॉरी तेजस्वी यादव। वो अपने पापा से पूछेगी, पापा कैसे बोल रहे हैं कि वो टूटते नजर आ रहा है और आप जुटते नजर आ रहे हैं? आपके साथ तो जिंदगी व्यतीत कर दिए ब्रह्म बाबा। ब्रह्म बाबा पता है किसको बोलते थे? किसको कहते हैं? रघुवंश सिंह को। रघुवंश सिंह को ब्रह्म बाबा बोलते थे। शुरू से लेके अंत तक उनके साथ दोस्ती निभा दी। क्या दिया उन्होंने आपको? सब तो आप हमको दिए। तेजस्वी को उनका बेटा नहीं था, उनका बेटी नहीं थी, एक टिकट दे देते, जो पूरी जिंदगी गुजार दिए, जिनका जो डेड बॉडी निकला आप ही के राजद के तहत निकला। कहाँ थे पापा आप उस समय? बुद्धि भ्रष्ट थे क्या? मतलब आंख होते धृतराष्ट्र हो गए थे, है ना। धृतराष्ट्र थे आप ना, धृतराष्ट्र थे, इसका मतलब है ना कि जो आपके साथ जो जिंदगी गुजार दिए रघुवंश बाबू। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अगर लालू यादव एनडीए गठबंधन में होते तो सब कुछ ठीक होता। आज हाँ, ये हालत ऐसी नहीं होती। सही बात है, सपना तो देखते ही हैं, हेलीकॉप्टर में मछली खाने का सपना दिखाया सबको, मछली भी खुद खाते रहे, है ना। और उनके साथ मुकेश सहनी भी खाते रहे। उसके बाद केक काटे कि हमने इतना रैली किया, रैली से और राजनीति से उन्होंने जोड़ा, कितना रैली का मतलब कितना वोट। वो लोग तो यूट्यूबर है ना, कितना फॉलो कर रहे हैं। अरे फॉलो करना तुम्हारा वोटर नहीं ना है, वो फॉलो करते हैं तुम क्या बोलते हो, है ना। तो ये सब भी देखते हुए यदि वो कहते हैं कि बीजेपी में चले जाते तो हम द फेयर हो जाते, है ना, उनकी गलतफहमी है ना। घोटालेबाज तो हो गए, अब भाईचारे की घोटाला नहीं ना चलेगी। और वो लोग शायद वॉशिंग मशीन कहते हैं बीजेपी को, तो बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है। ये सच है कि भाजपा में जाने के बाद बदल जाते हैं? हम तो बता रहे हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है, बीजेपी ट्रेनिंग मशीन है। बीजेपी ट्रेनिंग मशीन है, ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा। मान ली कि ये भाई साहब आप घोटालेबाज हैं, आइए वेलकम, नो डाउट। लेकिन जैसे ही तमगा पहनिएगा कमल का, उसी समय आपके कान में बता दिया जाता है कि जितना आप कर लिए और जितना करके आप आए हैं वो सब भूल जाइए। आप भी कमल का एक दिखाइए, एक बार कमल का आप भी ये लेकर मतलब गले में एकदम लगाए हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कमल छाप का दामन थामने से पहले कान में बोल दिया जाता है कि आप जो किए अभी तक भ्रष्टाचार, करप्शन, वो सबको भुला जाइए, है ना। और यहाँ फ्रेश होके रहिए। केस आपका चलता रहेगा, केस वापस नहीं होगा। जिस दिन सजा मिलेगी आप फिर अंदर जाइएगा। तो क्या हुआ? वॉशिंग मशीन हुआ, ट्रेनिंग मशीन हुआ। लेकिन बार बार भाजपा तो यही लगाती है कि जब बीजेपी में जाएंगे तो वॉशिंग पाउडर के साथ धुल जाएंगे। आप ही के ऐसा मीडिया, हम तो खुल के बता रहे हैं कि ट्रेनिंग मशीन है।
भाजपा में यदि कोई भ्रष्टाचार किया है तो कोर्ट है, चले जाइए। कहाँ कोई कोर्ट जाते हैं? हिम्मत है तो कराओ, लेकिन तुम भी बताओ कि हम किस कैटेगरी में हैं। क्या आपको लगता है कि उनको नहीं बताना पड़ेगा? उनके लिए स्पेशल सुप्रीम कोर्ट छूट दे देगी कि इनकी जनगणना नहीं होगी? तो नहीं होगी तो आप बोरिया बिस्तर बांध के इटली चले जाइए। अरे सिंपल बात तो है। एक सवाल और रहेगा सर, बोलिए ना। जैसे कि भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी थे, उनको 1 साल भी नहीं हुआ, वो जैसे ही हटे डॉक्टर दिलीप जायसवाल को मतलब डायरेक्ट बिठाया गया, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि सम्राट चौधरी सब कुछ ठीक नहीं था या फिर उनको बुला दिया गया डायरेक्ट? हमारे यहाँ जो अभी राजनीति चल रही है, गंदी राजनीति चल रही है। अच्छा। बहुत, जब देश के मंदिर, जो देश का जो मंदिर है सदन, जब सदन में इतना झूठ बोला जा रहा है तो ये तो बाहर मैदान है ना। सिंपल बात है, कार्य का लोड ज्यादा था, पदभार संभाल लेंगे? दो पदभार था उनके पास, है ना। तो एक पदभार से उनको मुक्त कर दिया गया, यानी कि उनका लोड कम कर दिया गया, कंसंट्रेट होकर वो डिप्टी सीएम का पदभार अपना वो संभालें, एक को दे दिया गया जायसवाल जी को। अब जायसवाल जी अपने आसपास कैसे व्यक्ति को रखते हैं, राहुल ऐसे व्यक्ति को रखेंगे तो जो राहुल का होगा वो इनका भी होगा। जाते जाते ये हम पूछना चाहेंगे, ये जो कमल का आप ये लेकर ये क्या साटे हैं या फिर क्या? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं साटने वाला काम हम नहीं करते हैं, हम तो रियल पॉलिटिक्स करते हैं। मतलब इसको गले में लटका कर रखने का क्या मतलब? नहीं, अरे तो हमने निकाल दिया, साटने वाला काम नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या होगा बताइए? मतलब इसको गले में लगा कर रखना, इससे साबित होता है कि आप एकदम भाजपा वाले, भाजपा से? इससे साबित होता है कि हम कट्टर भाजपावादी हैं। हाँ। कट्टर इससे साबित तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, इसको लगाने के बाद प्लस हो जाता है ना। हाँ। 1 to the power 0 हाँ। इक्वल टू 1। हाँ। ये पावर बढ़ाता है ना। इंजेक्शन तो बहुत तरह का सारा पावर यानी कि इसी में है? नहीं नहीं नहीं, वहाँ ये कमल का फूल देखते ही हम लोग की एनर्जी बढ़ जाती है ना। और कमल का फूल ये प्रदर्शित करता है कि हम कट्टर हिंदुत्ववादी हैं। हाँ। चलिए, तो हमारे साथ पंकज सिंह परमार थे, बीजेपी से थे। इन्होंने साफ शब्दों में क्या कुछ कहा है, देखते हुए दिल्ली का जो हादसा है उसको देखते हुए आप क्या कुछ सोचते हैं, इन सब चीजों को देखते हुए वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।